हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। और हम यहाँ चैप्टर 4 लीनियर इनइक्वेशन के एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 3x - 11 लेस देन 3 वेयर x बिलोंग्स टू 1 2 3 अप टू 10। यानी ये कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, सॉल्व करके क्या करिए, x की वैल्यू इनमें से उठा करके रख दीजिए। यानी ये हमारे लिए क्या काम करेगा, रिप्लेसमेंट सेट का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सारे वेरिएबल्स को एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ रखेंगे। तो देखिए 11 कांस्टेंट है तो इसको राइट हैंड साइड सेंड कर देते हैं। ये हो जाएगा 3x इज लेस देन 3 + 11। ये हो जाएगा 3x इज लेस देन 14 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा x इज लेस देन 14 डिवाइडेड बाई 3। x इज लेस देन 14 को 3 से डिवाइड करें क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 पॉइंट 3 6 जा 18 3 6 जा 18 ऐसे होता जाएगा। ठीक है ना। यानी जो वैल्यू निकल के आ रहा है x की, वो क्या आ रहा है कि x इज लेस देन 4.6। यानी x की वैल्यू 4.6 से छोटी होगी। और x की वैल्यू 4.6 से छोटा कौन कौन है। देखिए अगर मान लीजिए यही 4 होता, ठीक है, और 5 होता तो 4 से ये सारे वैल्यूज छोटे हैं ना इसके। तो इस कंडीशन में x का जो सॉल्यूशन सेट निकल के आता है हमारे पास, वो लिखते x इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन सेट किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए, इन इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, ठीक है, ये 4, ये 5, ये 6, इधर -1 -2 इस तरीके से। क्योंकि नंबर कौन कौन सा है, 1, तो हम क्या करेंगे, बस सर्कल कर देंगे इस तरीके से, 2 3 पर 4 पर हो गया। समझ में आ रहा है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इस तरीके से उसको नंबर लाइन पर, उसके सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, सॉल्व दिस। ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू 1 2 3 अप टू 10। तो इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसका सोल्यूशन सेट बनाना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट अलग अलग हो सके। 2 × x 2x माइनस 2 3 जा 6 इज लेस देन 1। ठीक है, अब 6 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 2x इज लेस देन 1 + 6। ये क्या हो जाएगा, 2x इज लेस देन 7, x इज लेस देन 7/2। ठीक है, x इज लेस देन 3.5। यानी x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3.5 से छोटी होगी। ठीक है, यानी अब देखा जाए तो 3.5 से छोटा कौन कौन है, 3 है, 2 है, 1 है। यानी जो x का हमारे पास सॉल्यूशन सेट बनेगा 1 2 एंड 3। समझ आ रहा है, ये हो गया सॉल्यूशन सेट और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 5 - 4x इज ग्रेटर देन 2 - 3x। क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये 5, इस 2 को इधर बुलाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, ग्रेटर देन, और इस 4 को उधर सेंड करिए तो ये -3x था, यही रह जाएगा। ये -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4x हो जाएगा। ठीक है ना। अब 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 इज ग्रेटर देन, -3 में +4 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है ना, 4x में से 3x हटा देंगे तो कितना x बचेगा, एक ही x बचेगा ना। तो क्या आया, 3 इज ग्रेटर देन x। या इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी तो लिख सकते हैं, x इज लेस देन 3। बात समझ आ रहा है, x इज लेस देन 3। और x की वैल्यू कहाँ से लेना है, होल नंबर से लेना है। इसका मतलब कि x का जो सोल्यूशन सेट बनेगा, होल नंबर में क्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है ना। तो इसका मतलब कि होल नंबर में 3 से छोटा कौन कौन सा है, 0 है, 1 है और 2 है। यानी ये हो जाएगा 0 1 2। ठीक है ना, ये हो गया उसका सोल्यूशन सेट। ठीक है, अब इसको अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, देखिए ये हो गया 0 1 2 3 4, इधर हो जाएगा -1 -2, 0 चाहिए 0 लिख लेते हैं। ठीक है, 1 1 हो गया, 2 हो गया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, इतना आसान है ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 30 माइनस 4 इन ब्रैकेट 2x माइनस 1 लेस देन 30 वेयर x बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर, यानी x क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे ताकि वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग अलग हम लोग कर सकें। ठीक है ना, -4 इंटू 2, देखिए माइनस यहां पर कुछ नहीं तो प्लस का सिंबल है। ठीक है ना, ये क्या होगा, माइनस इंटू प्लस, माइनस हो जाएगा, 4 2 जा 8x, फिर ये माइनस मिलके क्या बना देगा प्लस, 4 1 जा 4। ठीक है, लेस देन 30। 8 को इधर भेज देते हैं, 30 को इधर बुला लेते हैं क्योंकि इधर ज्यादा कांस्टेंट है। तो 30 को बुलाइए, क्या हो जाएगा 30 प्लस 4 इस माइनस 30, ये 30 अब इधर आएगा तो -30 हो जाएगा। ठीक है ना, -30 लेस देन ये 8x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +8x। देखिए -30 प्लस 30 कैंसिल, 4 इज लेस देन 8x। 4 को इधर भेजिए, क्या हो जाएगा, सॉरी 8 को इधर भेजिए, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 8 इज लेस देन x। ये कट जाएगा कितने टाइम्स में, 1/2 टाइम्स में, यानी 1/2 को क्या बोल सकते हैं 0.5। यानी x को ऐसे देखिए, ये सोल्यूशन बन के आ रहा है, इसका निकल के आ रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 0.5। ठीक है ना, यही ना होगा 0.5। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये कहा जा रहा है x की वैल्यू 0.5 से बड़ा है। 0.5 से बड़ा नंबर क्या क्या हो सकता है, तो देखिए x की वैल्यू हो सकती है 1, हो सकती है 2 3 4 और ऐसे इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इसका मतलब कि अगर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो देखिए ये हो जाएगा 0 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे, -1 -2 -3। चूंकि ये नंबर्स हैं तो क्या करेंगे, अलग अलग डिजिट्स है ना, तो ये 0 1 2 3 4 और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद ना लगाने का मतलब कि इसके बाद जो भी आएंगे वो लगता जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास, यानी इसको नंबर लाइन पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि सॉल्व 2 इन ब्रैकेट x माइनस 2 लेस देन 3x माइनस 2 वेयर x बिलोंग्स टू दिस, यानी सॉल्व करिए, सॉल्व करके x का सॉल्यूशन बताइए क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ताकि हम यहां से वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग अलग कर पाए। 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू 2 4 लेस देन 3x माइनस 2। ठीक है, अब x को एक तरफ कर लेते हैं और इसको एक तरफ, ये हो जाएगा -4, इस 2 को इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा +2 लेस देन 3x, इसको इधर ट्रांसफर करिए, क्या हो जाएगा -2x। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद से क्या करेंगे, -4 + 2, -4 में से +2 चला जाएगा तो -2 और बचेगा। ठीक है ना, लेस देन 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। यानी ये लिखें या इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन -2। x की वैल्यू जो होगी वो -2 से बड़ी होगी। तो x की वैल्यू -2 से कौन कौन हो जाएगा बड़ा, इसमें देखिए -2 से बड़ा -1 है। ठीक है, 0 है, 1 है, 2 है और ये 3 है। ठीक है ना, यानी x का सोल्यूशन सेट ये बनेगा। अब इसको अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए 0 हो गया, ठीक है, ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3, ये 1 2 3 4 इस 3 तक है। तो कौन कौन सा नंबर है, -1 0 1 2 और ये 3। ठीक है ना, इधर नंबर 4 रहेगा, 5 भी रहेगा। ठीक है ना, लेकिन उनसे हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, हो गया नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, एक इसी देखिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक और गलतियां भी आप लोग से हो सकती हैं। गलतियां क्या हो सकती है, देखिए मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूं, जरा मैं समझाता हूं यहाँ क्या गलतियां हो सकती हैं। ये दिया हुआ है, ठीक है ना, 3x माइनस 2। अब होगा क्या, मान लीजिए 3 को आपने इधर भेजा, 3 को इधर भेजा तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3x इज लेस देन 4 को उधर भेजिए तो -2 पहले से था, इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, ये -4 उधर जाएगा तो +4। अब देखिए 2x में से -3x जाएगा, यानी -3 में से +2 हटेगा तो -1x बचेगा, बचेगा ना। ठीक है, लेस देन क्या बचेगा 2। ठीक है ना, +4 में से -2 जाएगा तो +2 और बच जाएगा। ये अगर ध्यान से देखें तो -x हमें नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब कि माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ध्यान रहे, जब भी माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं ये x को माइनस से हटाने के लिए, तो उस कंडीशन में ये सिंबल बदल जाता है, टर्न हो जाता है। यानी हम कहेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बाई -1 बोथ द साइड। दोनों साइड क्या करें, -1 से मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू -x और ये सिंबल इधर की तरफ हो जाएगा 2 इंटू -1। ठीक ना, देखिए सिंबल का साइन बदल गया ना, देखिए
डायरेक्शन बदल गया, इस तरीके से हो जाएगा। -1 इंटू -x ये हो जाएगा +x इज ग्रेटर देन 2 इंटू -1 -2। देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए यही चीज़ें दिख रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो आप ध्यान रहे, जब भी इस तरीके का सॉल्यूशन आएगा जहां पर x निगेटिव में हो जाए या आपका जो भी वेरिएबल है वो निगेटिव में हो जाएगा, तो उसको निगेटिव से पॉजिटिव में ले जाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सिंबल का डायरेक्शन बदल जाएगा, ठीक है ना। और बाकी तो इसके बाद से सब वही होगा, ठीक है ना। अब यही चीजें यहां लिखेंगे और इस चीजों को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 2/3 + 1/2 इन ब्रैकेट x + 1 ग्रेटर देन 0 वेयर x इज निगेटिव इंटीजर। जहां x की वैल्यू कहां से उठाना है, निगेटिव इंटीजर से। निगेटिव इंटीजर में क्या आते हैं, -1 -2 -3 ऐसे करते ∞ तक, ठीक है ना। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2/3 प्लस, देखिए ये अंदर जाएगा तो साइन बदलेगा ना, मतलब ये जाएगा अंदर तो मल्टीप्लाई होगा। 1/3 ब्रैकेट के जस्ट बाहर है तो ये अंदर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, तो 1/3 इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा x/3 प्लस 1/3 इंटू 1 1/3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखिए ये और ये, ठीक है ना, क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको इधर रहने देते हैं, इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। x/3 इज ग्रेटर देन, इन दोनों को उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस इन ब्रैकेट 2/3। चलिए मैं इसको यहीं सॉल्व कर लेता हूं पहले, तब उधर भेजता हूं। x/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3 इज ग्रेटर देन 0। पहले इसको सॉल्व कर लो यहीं पर, थोड़ा आसान हो जाए। x/3 प्लस, देखिए ये हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3, दोनों जुड़ेगा तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, एलसीएम दोनों का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2 इज ग्रेटर देन 0। x/3 प्लस ये हो जाएगा 1 + 2 3, 3/3 इज ग्रेटर देन 0, ये कट के क्या हो जाएगा 1, यानी x/3 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। 1 को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा x/3 इज ग्रेटर देन -1। अब 3 को उधर भेज के मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इज ग्रेटर देन -3, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x जो है वो 3 से -3 से बड़ा है। अब क्या है, यहां लिखा गया है कि x इज निगेटिव इंटीजर। x अगर निगेटिव इंटीजर है तो जो सोल्यूशन सेट बनेगा इसका वो क्या बनेगा, x इज -3 से बड़ा कौन है, -2 है, -1 है और कोई तो है नहीं, ठीक है ना, निगेटिव में, तो ये इसका सोल्यूशन सेट बनेगा। और इसको नंबर लाइन पे यदि रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए, ठीक है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है, 0 -1 -2 -3 -4 ये 1 2 इस तरीके से, तो क्या है -2 और -1 हो गया रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए अब बाकी के क्वेश्चंस, ठीक है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं।